बंदी छोड़ कबीर साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, सतगुरु बंदी छोड़ घीसा साहेब को कोटि कोटि नमन करते हुए, सभी संतों के चरण कमल में कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज बहुत खुशी का दिन है। बुजुर्गों की निर्वाण अवस्था, निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये सत्संग का प्रोग्राम रखा है। वो बहुत ही बड़भागी होते हैं जिसके घर में सत्संग होता है। कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी गर्भी होए, संत समागम हरि कथा बेटा बेटी धन दौलत, ये तो पापी के घर भी हो जाती है। लेकिन पापी के घर संतों का समागम नहीं होता, वहां पर हरि कथा नहीं होती, उस मालिक का नाम का सुमरण नहीं होता। तो ये जो हरि कथा हो रही है, उस मालिक के नाम की चर्चा हो रही है, ये संतों के अनमोल वचन हैं। इन वचनों को सुनकर के इन पर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और चिंतन करके अगर नहीं कोई बात समझ में आए तो किसी महापुरुष से, किसी संत से, किसी साधु से, किसी साध से उस बात करके पूछ लेना चाहिए और पूछ करके उस पर अमल करना चाहिए। जितने भी संत महापुरुष इस धरती पर आए हैं, किसी ने भी किसी का ग्रंथ नहीं पढ़ा है। किसी भी महापुरुष ने किसी भी महापुरुष का ग्रंथ नहीं पढ़ा। घीसा साहब के सानिध्य में जीतादास जी जब आए तो घीसा साहब ने क्या किया, एक युक्ति बता दी, तरीका बता दिया, विधि बता दी। और विधि मिलने के बाद में जीतादास साहब स्वयं का ग्रंथ पढ़ने लग गए, अपना ग्रंथ पढ़ने लग गए। अगर जीतादास जी स्वयं का ग्रंथ नहीं पढ़ते तो ग्रंथ साहब की रचना नहीं होती। कहते हैं संत महापुरुष, गाया जिन पाया नहीं, अन गाये से दूर, जिन गाया विश्वास गहे, ताके सदा हजूर। क्या कहा? कहते हैं गाने बजाने से कुछ मिलना नहीं है, पाना नहीं है। होता क्या है, अगर हमारा जब घंटा 2 घंटा हम बैठते हैं उस चर्चा में, उस टाइम चुगली निंदा से बच जाते हैं, ये हमारे को फायदा होता है उससे। लेकिन हमने और भी आगे बढ़ना है, यहां तक नहीं रहना, इस आगे की यात्रा है। जैसे घीसा साहब ने जीतादास जी को युक्ति दी, वो विधि दी, तरीका दिया, उस तरीके के अनुसार जीतादास जी कदम पर कदम आगे बढ़ते चले गए और अपना कल्याण साध लिया, अपना भला कर लिया और हमारे लिए ये वाणी रख गए। ये वाणी साख है। जैसे अगर हमने जम्मू कश्मीर जाना हो तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, पत्थर लगे हुए हैं, तो बताते हैं जम्मू कश्मीर इतनी दूरी पर है। जैसे जैसे हमारी यात्रा, आध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ेगी तो हमारे को ये जो ग्रंथ साहिब हैं, ये एक साख भरते हैं। आपकी यात्रा सही ढंग से आगे चल रही है या नहीं चल रही है, ये साख देते हैं। और अभी माता जी ने जो शब्द गाया है, उस सतगुरु के दर्श दीदार की बात करें। गरीबदास साहब अपनी प्रथम वाणी में कहते हैं, गरीब पर पटन पर लोक है, जा अदली सतगुरु सार, भक्ति अच्छे उतरे पाए हम दीदार। गरीबदास साहब
पहली उस वाणी में कहते हैं उसके उस सदगुरु के दरस दीदार पाए। अब बहन जी भी उसी बात को शब्द के माध्यम से बता रही थी, सदगुरु के दरस दीदार पाए। कब पाएंगे उसके दरस दीदार? सदगुरु के दरस दीदार कब होंगे? साहेब बंदी छोड़ भी कहते हैं गुरु किया देही का, गुरु कर लिया हमने किसका? शरीर का, देही का। सतगुरु चिन्ह नाही। जब तक उस सतगुरु को नहीं छीन लेते, उसके दरस दीदार नहीं करते, तो क्या होगा हमारे साथ? भावसागर के जाल में फिर गोता है। अगर उस सतगुरु के दरस दीदार नहीं किए, उस सतगुरु से नहीं मिले, ये गुरु का काम है। जो भेदी गुरु होता है, शब्द का भेदी गुरु होता है, वो सतगुरु रूपी नाम में इस जीव को बैठा देता है। जब ये हंस अपने मुकाम पर पहुंचता है, अपने असल घर पहुंचता है, जब तक ये ऐसा भेदी गुरु नहीं मिल जाता, कितने भी जब कर लो तब कर लो, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माही, कबीरा जाने राम जन सुमरण सम कछु नाई। जब गुरु नैन बैन और सहन से, नैन से बहुत सारे क्या कहते हैं ये नैन नहीं है, वो और ही नैन है, जबकि नैन यही है, और कोई नैनों की बात नहीं कर रखी है। ये ही नैना दे के, ये ही आत्म होए, ये ही नैना ब्रह्म के दादू पलटे दोए। वो जब गुरु दृष्टि देता है, युक्ति देता है, युक्ति के द्वारा यही नैन पलट जाते हैं। इन्हीं नैनों की बात कर रखी, किसी दूसरे नैन की बात नहीं कर रखी। जब ये नैनों को जब दृष्टि मिलती है तो विवेक जागृत होता है। जब तक स्वयं का विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे को भेड़ों की तरह आख्या जाता है। जो जैसा बता देता है वैसा ही हम मान लेते हैं और वैसे ही चलते रहते हैं। तो हमने अपना स्वयं का विवेक जागृत करना है। जब स्वयं का विवेक जागृत होगा, वो हमारे को भरमा नहीं सकता, भ्रम में नहीं डाल सकता, भेड़ों की तरह हाँक नहीं सकता हमारे को। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग में बैठने से यही एक फायदा होता है, हमारा स्वयं का विवेक जागृत होता है। कोई ऐसा साधु मिल जाए, शब्द का विवेक की, उसकी वाणी सुन करके हमारे को वाणी लग जाए और हमारा जीवड़ा तड़प जाए, हमारे अंदर डिजायर पैदा हो जाए, वो तड़प पैदा हो जाए, अग्नि पैदा हो जाए, जिससे हमारी आगे की यात्रा सुगम हो जाए, आसान हो जाए। संतों का मार्ग सभी कहते हैं बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, जबकि मैं अपने अनुभव से कहता हूं, इससे सरल मार्ग कोई भी नहीं है, इससे आसान मार्ग कोई भी नहीं है। कहिए साहेब ने, पीव का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डिगमग है तो गिर पड़े, नहीं उतरे पारा। लेकिन साहेब ने दूसरी बात भी कह दी, कहते हैं उस मालिक का, उस परमात्मा का जो मार्ग है कठिन है, खांडे की धार पर चलना है, खांडे की धारा जो डिगमग है, या हमारी डिगमगी नहीं छूटती। संसार के कहेगा आज ये काम, आज ये काम कर ले, फिर उसके बाद चलेंगे। आज का काम हम कल पर टालते हैं, कल कभी आती नहीं है। तो साहब कहते हैं पीव का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा, डिगमग है तो गिर पड़ा, नहीं उतरा पारा। फिर आगे साहब दूसरी बात कहते हैं, कहते पीव का मार्ग सुगम है, तेरो चाल नेडा, नाच न जाने बावरी क्या आंगन टेढ़ा। तो साहब ने क्या कहा, कितनी सुंदर तरीके से बता, तेरे को नाचना ना आता, चालना ना आता, चलना नहीं आता, इसलिए कठिन बताओ है, टेढ़ा बताओ है।
इतना आसान तरीका है। नायक बहुत सारे क्या करते हैं, धूणियां लगा करके उसमें बैठ कर तपड़े लग जाते हैं। कोई ऊपर पैर करके लटक रहा है, कोई गड्ढा खुदा करके उसके अंदर बैठे है। तरह तरह के षड्यंत्र नाटक चल रहे, नाटक तरह तरह के। और जबकि संत मत का मार्ग, सदगुरु बंदी छोड़ का मार्ग, कबीर साहब का मार्ग बड़ा आसान है, सरल है, सुगम है, बशर्ते चलना पड़ेगा। ये अगर पहला कदम स्वयं उठा ले तो लास्ट कदम पर चलने की संभावना है। भगवान बुद्ध एक बात कहते थे, जितने भी मानव शरीर में आए हैं वो सभी निर्वाण अवस्था के अधिकारी हैं, लेकिन प्रथम कदम स्वयं उठाना पड़ेगा। उसने पहला कदम उठा लिया तो लास्ट कदम तक पहुंचने की संभावना बन गई। तो जो संतों ने जो मार्ग बताया है, जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। उसके बगैर कल्याण नहीं हो सकता। एक छोटा दृष्टांत है, काशी नगरी में 5 नशेड़ी चले गए, 5 नशा कर रहे थे भांग का। 5 नशेड़ी चले गए और पूरी रात उन्होंने 11-12 बजे तक, जैसे अब टाइम हो गया है 10-11 बजे तक खूब भांग पी, नशे हो गए, खूब नशे हो गए। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, भाई नौका विहार करेंगे, नाव में बैठ करके और यात्रा करेंगे। अब वो नशे हो रहे थे खूब, नाव में जा बैठे, नाव में बैठ गए, 2 खड़े हो गए, 3 नाव में बैठ गए और वो दोनों खड़े खड़े खूब चप्पू चला रहे, खूब दोनों हाथों से खूब जुट रहे, खूब जुट रहे। तो अब धीरे काफी टाइम हो गया, क्या बतला रहे आपस में, क्या कह रहे हो नशेड़ी, कह रहे भाई हम तो बहुत दूर जा लिए होंगे, हमारी यात्रा पता नहीं 500 किलोमीटर दूर चलेगी या 700-1000 किलोमीटर दूर चलेगी, आज तो हम बहुत दूर निकल गए। अब यही विचार करते 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 क्या हुआ, धीरे धीरे दिन निकला और जब अंधेरा छटा, प्रकाश हुआ, रोशनी हुई, वो क्या देखते हैं, वह नाव जो है वह वहीं की वहीं खड़ी है। क्यों खड़ी है नाव वहीं की वहीं? क्योंकि उन्होंने वो रस्से नहीं खोले, वो खूटे का वो नाव बंध रही थी, वो रस्से खोले नहीं। तो ऐसे हमारे साथ भी होगा, क्या होगा, हम सबद तक आ जाएंगे, उन पर अमल नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे। ये महापुरुषों की वाणी जो महापुरुषों ने कह रखी है, जब तक हम उसके बारे में समझेंगे, मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, किसी से अगर समझ मन नहीं पूछेंगे, तो हमारा भी वही हाल होगा जो 5 नशेड़ियों का हुआ। इसलिए जहां भी पाठ हो रहा है, सुना ध्यान से सुन करके उस वाणी पर अमल करे, मनन करे, चिंतन करे, नहीं समझ बात किसी से पूछ ले। मैं अपने अनुभव की बात बताता हूं। हमारे परिवार में धोखा पूजी रहती थी। पिताजी भैरव की, हनुमान की पूजा करते थे, माता की पूजा करते थे, पाथरी वाले की पूजा करते थे। इस तरह का सिस्टम चल रहा था घर में। हमने भी वही देखा था, हम भी उसी में लग गए, जैसे बड़े करते हैं वैसे हम भी लग गए। एक बार क्या हुआ हमारे साथ, क्या घटना घटी, किसी शाणे ने एक टोटका बता दिया। क्या टोटका बताया, एक मुट्ठी गेहूं के दाने लेकर के एक एक दाना डालते हुए चौराहे तक जाना है और आपके परिवार में जो विघ्न है ना, वो विघ्न टल जाएगा। अब
हम वो एक एक दाना डालते हुए चौराहे तक जाने की कोशिश कर रहे थे। उस सतगुरु बंदी छोड़ के मेरे ऊपर क्या दया मेहर होती है। अंदर में एक आभास होता है, रे मूर्ख क्या कर रहा है, ये क्या पागलपना कर रहा है। और वो दाने मुट्ठी खुल जाती है, दाने गिर गए। दाने गिरने के बाद में क्या देखता हूं, जैसे ही मैंने चौराहा पार किया, चौक पार किया, वहां सतगुरु बंदी छोड़ की वाणी चल रही है। क्या कहते हैं, पाखंड में कुछ नाही साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोग 84 खोज करो मन माही रे। ये मैंने प्रथम वाणी सुनी थी। उससे पहले मैं सत्संगों से बड़ा कटता भी था, जलस भाव नहीं थी अंदर में ऐसे ही। अब ये राधा स्वामी वाले है, ये धन धन सतगुरु वाले फलाना मतलब सुना करते, ऐसे जलस भावना थी। क्योंकि हम धोखा पूजी से जुड़ रहे थे। हम ये सोचे थे करते फालतू से जो अंडा जाए, वहां जाकर टोकरी गिरे फलाना करे। और घर में करती भी क्या थी, ये माई बेटी है ऐसी माई जाती थी वहां पे, टोकरी गिर गाती आती बहू के लड़ाई करती। माँ भाई ये बड़ा सत्संग, बाहर तो टोकरी गिर गाओ, घर आकर झगड़ा करें, भाई ये तो बढ़िया सत्संग। तो इस तरह का देख रहे थे हम, देख रहे थे। तो ये जो वाणी सुनी, मैं अपनी बताता हूँ। जैसे ये वाणी मैंने सुनी और मैं उसी दुकान पर चला गया। मैंने उस दुकानदार से कहा, अरे भाई ये क्या चल रहा है, पाखंड में कुछ ना ही साधो, पाखंड में कुछ ना ही रे। तो उस टाइम तक मैं कबीर साहब को एक कवि ही मानता था, कवि के अलावा मैं कुछ मानता नहीं था। मैं कबीर साहब को कवि मानता था। किताबों में पढ़ा होगा तो आप 5वीं छठी में पढ़ा था, तो हम कवि मानते थे। तो जैसे ही ये वाणी सुनी और उस वाणी को सुन करके मैं उसके दुकान पर गया, म्यूजिक सिस्टम पर चल रही थी वाणी। मैंने उससे जाकर पूछा, भाई क्या है ये पाखंड, पाखंड क्या कह रही है। बोला जी हमारे को भी नहीं पता है, लेकिन ये शब्द जो है कबीरदास साहिब। अब साहिब भी मैं अब कह रहा हूँ, उस टाइम नहीं कह रहा था। तो वहां से पता लगा कबीर साहब का शब्द है। हमने जैसे ही फिर शब्द सुना, अंदर में एकदम से क्या हुआ, अरे हम क्या पाखंडी हैं, ये जो धोखा पूजी कर रहे हैं, ये जो जोत बत्ती लगा रहे हैं, क्या ये पाखंड है। तो दुकानदार कहने लगा, जी बोला जी हमारे को तो पता नहीं है, हम भी ये कर रहे हैं, आप भी ये कर रहे हैं। अब सच्चाई क्या है, पाखंड क्या है, ये तो हमारे को भी नहीं पता। वहां भाई तेरे को नहीं पता, लेकिन हमारे को पता लग गया। अगर ये पाखंड है, ये धोखा पूजी पाखंड है, तो इसका मतलब सच्चाई भी कोई न को होगी, सत्यता भी कोई न को होगी। उस सच्चाई को जान करके रहेंगे। उसके बाद उसकी दयाल की ऐसी दया हुई, आप जैसा कोई भी सत्संगी जीव बैठ मिल गया, उसी को बैठा लिया। रात में 2-2 बजे जा करके लोगों को जगाने लगी। एक माई के पास गए, धन धन सतगुरु का की उपदेशी थी। रात में 2 बजे पहुंच गए वहां पे। तो दरवाजा कुड़कुड़ाया, सर्दी का टाइम। अब मेरे को हो रही बेचैनी, नींद नहीं आनी, और दिमाग में भी बस वो सत्यता को जानना, सत्यता को जानना, यही दिमाग में चल रहा है सिस्टम। अब रात में 2 बजे उससे मैंने पूछा, मैं माता जी आपका सत्संग कब होगा, आपके गुरुजी कब आएंगे। तो मेरे को कहते हैं भाई जनवरी में हम गुरुजी आएंगे जब सत्संग होगा। वहां भी तो अक्टूबर है, जनवरी तक तो पता नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं है। फिर मैंने स्कूटर उठाया एक दिन रात में और भादेगढ़ पहुंच गए किसी प्रेमी के पास। भाई आपका सत्संग कब होगा। मतलब ये ऐसा दिमाग में ऐसा फतूर हो गया, 24 घंटे एक ही बात चल, किसी गुरु के सानिध्य में जाना है, किसी गुरु से मिलना है, और हमने इस सच्चाई को जानना। सत्संग से कोई मतलब नहीं, सत्यता को जानना है। सच्चाई क्या है, जो ये कबीर साहब कह रहे यह सच्चाई है, या जो हम कर रहे वो सच्चाई है, इसको जानना है।
ऐसा सिस्टम बढ़ गया। वह क्या किसी प्रेमी ने, आप जैसे प्रेमी ने कहा बकरवारा मोड़ पे सुधांशु जी महाराज का सत्संग हो रहा है, आप वहां चलो। हम वहां गए तो क्या देखते हैं, मैं गेट पर जैसे ही गया और वहां शिव की बहुत बड़ी तस्वीर, विशाल काय तस्वीर शिव की मैंने देखी। तो मैंने कहा भाई हम तो छोटे पाखंडी थे, ये तो और मारते बड़ा पाखंडी मिल गया। भाई हम तो छोटी छोटी तस्वीरें पूजा करते, ये तो बहुत विशाल काय तस्वीर वो पूज रहा है। भाई अगर हम पाखंडी तो हम तो छोटे पाखंडी है, बड़ा पाखंडी मिल गया। बात नहीं बनी, माँ भाई वापिस चलो, यहाँ ये तो पाखंडी है, बड़ा पाखंडी है, बात नहीं बनी। उसके बाद आशुतोष महाराज के सत्संग में चले गए। आशुतोष महाराज के सत्संग में गए तो वहां जाके देखता हूँ वहां हनुमान की पूजा हो रही है, सामने हनुमान की बड़ी तस्वीर और वहां भी वही काम हो रहा है। तो मैंने कहा भाई ये भी पाखंडी है। वो जो मेरे को सुधांशु जी महाराज के वहां ले गया था वही बंदा वहां ले गया। वो कहने लगा आपको कैसे पता लग जाता है ये पाखंडी है? वहां पे मेरे को कबीर साहब बता गए थे, मेरे को तो कबीर साहब बता गए थे। अब ये जितने भी धोखा पूजी वाले हैं, जितने भी गंगा जमुना में डुबकी लगाने वाले हैं, जितने भी तीर्थों पर घूमने वाले हैं, ये सब पाखंडी हैं। भाई ये तो हमारे को कबीर साहब बता गए, हमारे को एक नुक्ता मिल गया। इस नुक्ते से हमने ये पता लगा अब भाई ये पाखंडी है। हुआ क्या, ऐसे कमरे में कहीं शेरावाड़ी के हनुमान के चारों तरफ बड़ी बड़ी तस्वीर लाएगी, ऐसे ही मंदिर बन रहा। एक कोई सियाना मेरे पास आया, वो पहले भी हमारे पास आता जाता था। वो कहने लगा कि यह लक्ष्मी तस्वीर बहुत बढ़िया है और आपको होता है मैं ले जाता हूँ। माँ भी मैं पूछ लेता हूँ लक्ष्मी माता से, ये आपके साथ जाना चाहोगे तो ले जाना। तो अब मैंने कहा भाई ये माता ये का है, जितनी भी तस्वीर लग रही है ना कमरे में सबको लेके जाऊंगी, गेला मंदिर में लेके जाऊंगी। तो मैंने क्या किया जी, वो बोला मैं ले जाऊंगा, सारी तस्वीर उतरवा दी। एक लड़का था, माँ बेटा ये सारी तस्वीर उतार दे, सारी तस्वीर उतरवा के वो मंदिर भी उखाड़ दिया और कट्टे में भर दिए। कट्टे में भर दिए तो फिर वो कहता वो जो शाना था वो ये कहता है पता नहीं क्या हो जाएगा, आपको ये पता नहीं आपने कितना बड़ा जुल्म कर दिया। तो मैंने कहा भाई जुल्म तो हो गया, यूं मैंने नहीं करा, यूं जुल्म करवाया कबीर साहब ने, मेरे तो बस की बात ना थी, इतनी हिम्मत नहीं थी भाई, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये हिम्मत जो उन अंदर डाली है ना, या उनकी गलती है भाई, कबीर साहब की गलती है, मेरी गलती नहीं है। और इतनी भी हिम्मत है वे, या तो आप इनको ले जाओ, नहीं तो इनको बाढ़ कर रख के तेल छिड़का लगाऊंगा। उसने सोचा भाई सच में ये दाग लगाएंगे, और उसको ले गए। ऐसे ही सिस्टम चल रहा था। और कितनी जब इतनी तड़प अंदर में होती है तो दया करता है, रास्ता मिल जाए हमारा। बिल्कुल। हमारे को समझाने वाले वहीं आ गए, वहीं आए और बोले कहाँ घूम रहा है, कहाँ परेशान हो रहा है, क्यों बावड़ा हो रहा है? बोला ये देख खेल इतना है, चुटकी बजा दे हो गया काम। ऐसा कैसा खेल है, अगर चुटकी बजा दे हो गया काम? तो मैं अपनी बात बताता हूं, जो ये कह रहे हैं ना, बहुत सारे क्या कहते हैं ये 5 नाम रखते रहो, ये 2 नाम रखते रहो, यो गुरु मंत्र रखते रहो। ये जितने भी 2 नाम 5 नाम और ये गुरु मंत्र है ना, ये क्या है, जो छोटा बच्चा होता है ना, 6 महीने का बच्चा होता है, हम क्या करते हैं उसको एक झुंझुना पकड़ाते, झुंझुना, अगर इससे झुंझुने से खेलता है। तो ये जो 5 नाम 4 नाम और ये जो गुरु मंत्र है, ये एक झुंझुना है, जैसे छोटे बच्चों को देते हैं झुंझुना। जब हमारे पर, मैं अपनी बताता हूं, जब हमारे पर
उस सतगुरु की दया मेहर हुई, ऐसे ही कुर्सी पे बैठा करके बोला बैठ भाई, कुर्सी पे बैठाए और तुरंत सामने दिखा दिया, देख ये है सतगुरु। और मिला ग्रंथों में 10 ग्रंथ रख दिए, बोला मिला इनमें, ये ना हो तो बता। अब ये कह रही ना माता जी, झिलमिल झिलमिल नूर, जलकर झिलमिल नूर, हाँ। वो झिलमिल नूर के दर्शन करा दिए। जब झिलमिल नूर के दर्शन करा दिए तो हमें हॉस्पिटल में काम करते थे रोहतक में, तो उससे 20 साल पहले एक लैब टेक्नीशियन ने सीमेंट टेस्ट किया और सीमेंट के अंदर वो चीज देखी थी और वही महाराज जी उन सामने दर्शा दी। अरे भाई एकदम झटका लगा, ये चीज तो हमने सूक्ष्म दर्शन देखी थी और यही चीज यहाँ दिखा दी। लेकिन फिर भी क्या रहा, माँ भाई चलो क्या पता इन्होंने अपनी उससे यहाँ दिखा दी होगी, और कहीं जाए क्या पता दिखेगी ना दिखेगी। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैं सामने कमरे में बैठा दीवार पर आ गई वो बात, जिधर देखो वही दिखे। उस टाइम समझ में आया, कबीर साहब ने कहते हैं ना, जहां देखूं वहां तू ही तू। जब पता लगा ये सतगुरु कहाँ नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह है। जो कहते हैं जल थल में सब जगह भरा है। हम दूध पीते थे, दूध में भी जब ग्रंथ साहब पढ़ते थे, ग्रंथ साहब पाए, कोई भी काम करते थे, मोटरसाइकिल चला रहे सामने के आगे जा रहे, आगे आगे चल रहे हैं, इतनी दया मेहर हुई सतगुरु की। लेकिन मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सत्संग है। सत्संग में असली सत्संग वो होता है जहां सत्य की बात होती है, और उस सत्संग, सत्य से जुड़ना ही सत्संग है, उस सतगुरु से जुड़ना ही सत्संग है। जब वो भेदी गुरु मिल जाता है, उस शब्द की नाव में बैठा देता है, वो शब्द ही वही सतगुरु है, वही शब्द है, वही ब्रह्म है, और वही नाम भी वही है, असली नाम वो है। जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलता तो भाई जब तक तो झुंझुना मिल गया बजाते रहो, उसे काम होने वाला नहीं है, उसे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। सभी संतों, नित्यानंद महाराज अपनी वाणी में क्या कहते, प्रथम वाणी में क्या कहा है, नमो परम गुरु सर्व में, नमो संत बलवंत, गुरु गुमानी दास जी, तुमको नमो अनंत। क्या कहते साहब, नमो परम गुरु सर्व में, सब में, जो सबके अंदर है वो परम गुरु, वो सबके अंदर है। गुरु ये पूरी सृष्टि का एक ही गुरु है, दूसरा हो नहीं सकता। वो सतगुरु एक ही है, कुल का खाबिंद एक है, दूसरा है नहीं। मिलाने वाले, उससे मिलाने वाले अनेक होंगे, मिलाने वाले अनेक मिलेंगे। जैसे घीसा साहब ने जीता दास को मिलाया, कबीर साहब ने धर्मदास जी को मिलाया, गरीबदास साहब को मिला, मिलाने वाले बहुत होंगे, लेकिन वो कुल का खाबिंद एक है, वो सतगुरु एक है, वो शब्द एक है। जब तक ऐसे शब्द का भेदी जानकर अगर कोई नहीं मिलता, तब तक दौड़ में लगे रहो, लगे रहो। अपने अंदर जिज्ञासा उठने दें, प्रार्थना स्वयं की होनी चाहिए, स्वयं बैठ जाएं, और वो दाता दूर नहीं है, अंदर ही है। उसे एक ही प्रार्थना करें, हे दाता मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, जैसा भी हूँ। अपने अवगुणों को देखें, और अपने अवगुण को देखते देखते आपके अंदर रोना आएगा, तड़प होएगी, और जब तड़प होगी तो दाता दूर नहीं है, रास्ता जरूर मिलेगा। जैसे एक माता छोटे बच्चे को पालने में लौटा देती है, और माता इधर उधर काम करने में लग जाती है, मस्त हो जाती है, कहीं रोटी बनाने में लग गई है, कहीं गोबर कूड़े में लग गई, क्या पता नहीं कहाँ कहाँ अपने काम में लग गई, और बच्चे को पालने में लौटा देती है।
बच्चा जब कुरण कुरण करके थोड़ा थोड़ा रोता है तो माता उठाती नहीं है। ध्यान माता का जरूर उस पर है, बच्चे को उठाती नहीं। जब बच्चा थोड़ा और तेज रोता है तब भी माता उसको उठाती नहीं है। लेकिन बच्चा जब धाड़ करके रोता है, जब बच्चा धाड़ करके रोता है, माँ के हाथ से गोबर में सन रहे हो, चाहे मिट्टी में सन रहे हो, चाहे गारा में सन रहे हो, जैसी जिस भी अवस्था में है, भागी आएगी और बच्चे को उठा करके छाती के लगा लेगी। ऐसे वो सतगुरु बंदी छोड़, जब हमारे अंदर इतनी तड़प होगी, इतनी जिज्ञासा होगी और मोमोक्ष तक वह बात चली जाएगी, तो साहेब दूर नहीं है, वो तुरंत किसी न किसी को भेजेंगे मरहम लगाने के लिए। जा भाई वो तड़प हो रही है, वहां दर्द है, कर आ रहा है, औषधि दे करके किसी न किसी को जरूर भेजेंगे। तो सत्संग प्रेमियों, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है जिसके घर में संतों के वचन, महापुरुषों की वाणी की चर्चा होती है, वो बड़े भाग्य है जी। आप लोग, ये जीवन बड़ा अनमोल है। रामचरितमानस में भी कहते हैं, बड़े भाग मानस तुन पावा, बड़े भाग्य थे मनुष्य का शरीर मिल गया। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सभी ग्रंथों में इस चीज का वर्णन मिलता है, जो मनुष्य शरीर हमारे को मिला है उसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। लेकिन देखिए कितनी भ्रांति है, कितना अज्ञानता हमारे अंदर। जिस चीज के लिए देवी देवता तरसते हैं और हम अज्ञानवश क्या करते हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं, उन्हीं देवी देवताओं के पीछे लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? अज्ञानतावश, जानकारी नहीं है, बोध नहीं है, अज्ञानतावश हम देवी देवताओं के पीछे लगे रहते हैं।